हेलो हेलो, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। मेरा नाम है पीयूष, आप सभी का मैं मैथमेटिक्स मेंटर इन क्लास 12 इंटीग्रल चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 भैया सभी का मैं वेलकम करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 इंटीग्रल्स का। ठीक है, पिछले 2 लेक्चरों में हम लोगों ने सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा। ठीक है, जितने भी बेसिक फॉर्मूले होते हैं सबको इंटीग्रल के अंदर सॉल्व किया और लेक्चर नंबर 1 में है वो। और उसके बाद हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड पर लगाया और उसी पर बेस्ड आज लेक्चर नंबर 3 भी होगा, लेकिन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म पर होगा। ठीक है, तो दोनों ही लिंक, लेक्चर की दोनों लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल की बात करें तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। दैट मीन्स ऐसा इंटीग्रल जो हाई फैमिली से बिलोंग करता हो उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल। भाई ऐसे कुछ नाम में लग रहा है, लेकिन इनके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिनको आप याद करेंगे, उन्हीं के बेसिस पर ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि tan x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, है ना, तो इसका फॉर्मूला भैया अब आ चुका है, वो है log ऑफ sec x प्लस सी। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है जिसको आप लोग कहते हो माइनस ऑफ लॉग। ठीक है, माइनस ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले आपके इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स के हैं। ठीक है, ये आपका एक्स है, इसको आप जल्दी फटाफट से नोट कर लिया जाए इसको। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, ये क्या है? ये होता है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है वो? चलिए, क्वेश्चन नंबर सॉरी फॉर्मूला नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4 जो कि आपका लास्ट फॉर्मूला है, बस इन्हीं पर बेस आपका हाफ लेक्चर इसी पर बेस रहेगा। ठीक है, जो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप tan x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप 2 फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूले एकदम आपके आंसर मैच करेंगे। log ऑफ sec x प्लस सी से भी आपका आंसर मैच करेगा, या फिर अगर आपको cos में लगाना है तो माइनस ऑफ log cos x प्लस सी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई हो। ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज थे जिनको याद करना थोड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्हीं पर बेस अब आगे जो भी क्वेश्चन होंगे इन्हीं पर होंगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। ठीक है, जल्दी से फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो, ओके, तो अब क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने जैसे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है tan x, मतलब थीटा के प्लेस पे 3 माइनस 4x है, इंटीग्रल dx। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 के अंदर सॉल्व किया है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। क्या करते थे, वहां पर थीटा जो रहता था उसको t मान लेते थे, तो 3 माइनस 4x को लेट कर लेते हैं t, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, dx आ जाएगा, इक्वल्स टू dt आ जाएगा। ठीक है, फिर dx की प्लेस पर मतलब dx इक्वल्स टू dt अपॉन माइनस 4 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर, अब इसको स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए कैसे, अब इंटीग्रेशन मैंने थीटा को t मान लिया था, दैट मीन्स tan t। अब t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो अब यहाँ पर dt बाई माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि मैंने उसको ऐसे कर लिया है। तो
tan t का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब tan x का इंटीग्रेशन बताया था, अब tan t का बता देते हैं। तो वो होता है log ऑफ, या तो ऐसे लिख लो sec t लिख लो पॉजिटिव में, या फिर ऐसे तो लगा लो प्लस सी। अब इसका आंसर अगर आप माइनस में चाहते हैं तो माइनस ऑफ लॉग cos x cos t प्लस सी। अब टी को क्या करना है, टी को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा दोनों में, देख लो भैया। तो लॉग ऑफ सेक, टी को आपने क्या माना था 3 माइनस 4x, अब ये इस तरह आ जाएगा। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो माइनस लॉग ऑफ कॉस टी के प्लेस पर 3 माइनस 4x प्लस सी, ये भी आ सकता है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही आंसर एकदम करेक्ट है। क्लियर है, देख लो भैया ध्यान से। ये वाला जो मेथड अभी यूज किया है, जो मैंने टी मान रखा है, ये आपको जब आप लेक्चर नंबर 2 देख लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा भैया ये मैंने टी क्यों माना है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही आपको बताया जाता है। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा एक मिनट, आंसर में थोड़ा ये भाई 1/4 माइनस का भी है, तो एक मिनट, नीचे डिनोमिनेटर में 4 भी आएगा, तो यहाँ पर आप -1/4 कॉमन लीजिए, तो जब इसमें लिखेंगे तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन जब इसमें माइनस बाहर आएगा तो इसको प्लस कर देगा, दैट मीन्स 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/4 भी, तो मतलब -1/4 को जब कॉमन लेंगे तो इस वाले माइनस को पॉजिटिव कर देगा, इस वाले प्लस को नेगेटिव कर देगा। ठीक, तो 1/4 लॉग कॉस 3x माइनस 4x प्लस सी, और ये -1/4 लॉग से 3 माइनस 4x प्लस सी, दोनों ऑप्शन करेक्ट। ठीक, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे देखिए मैंने कहा इसको करिए cot 7x माइनस 4 dx इंटीग्रल, ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही काम करना है आपको, जो थीटा है मतलब 7x माइनस 4 है उसको आप t मानिए। जैसे ही t मानेंगे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 7 dx हो जाएगा इक्वल्स टू dt हो जाएगा, दैट मीन्स dx की प्लेस पर हम dt/7 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर cot t इंटू dx की प्लेस पर क्या लिखेंगे dt/7 लिखेंगे। ठीक है, cot t का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब cot x का भी बताया था, क्या होता है log ऑफ sin x, log ऑफ यहाँ पर sin t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, t को सब्स्टिट्यूट कर दो, जल्दी से। अच्छा 1/7 भी बाहर है तो 1/7 यहाँ ले लीजिए। ठीक है, तो sin t मतलब क्या माना था 7x माइनस 4 प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। ये तो बेसिक सवाल थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। अब इनडायरेक्ट सवाल कैसे आते हैं, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। देखो सारा खेल तो ट्रिग्नोमेट्री का है। अब देखो इसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन होंगे सब ट्रिग्नोमेट्री बेस होंगे, और खासकर जो इंपॉर्टेंस है कहाँ की, क्लास 11 जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वहां पे। अब जैसे देखिए क्वेश्चन 1 + tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - tan स्क्वायर एक्स इंटू dx, जल्दी से बताइए। अगर आपको आइडेंटिटी याद है, ठीक है, आइडेंटिटी आपके कौन मतलब माइंड में है, तो आप इस सवाल को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, विद इन सेकेंड। देखिए 1 + tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - tan स्क्वायर एक्स। अच्छा हमको ये बताइए cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू tan x, वो होता है 1 - tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये होता है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर तो अपोजिट लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये 1/1 cos 2x का फॉर्मूला है ये। ठीक है, इंटू dx कर दीजिए, इतनी बात क्लियर। अब cos x को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec 2x इंटू dx। अब 2x को मान लीजिए t, 2x को t मानिए, तो यहाँ पर 2 dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, दैट मीन्स dx की प्लेस पर हम dt/2 रखेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर sec t और dx की प्लेस पर dt/2 हो जाएगा। अब बताइए sec का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec x, तो होता है log ऑफ sec t
प्लस tan t प्लस c। अब t को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t को सब्स्टिट्यूट करिए जल्दी से। अच्छा 1/2 बाहर भी आएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/2 लॉग सेक t क्या माने थे 2x माने थे, ठीक है। और यहाँ पर भी ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, मतलब आंसर। देखिए ठीक है, तो इसको देख के आपको पहचानना होगा किस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से वो मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए हमको तो पता था cos 2x बराबर माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वो डायरेक्टली cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। वो शायद उनको ना याद हो कि ऊपर प्लस होता है माइनस होता है, वो शायद भूल गए, तो उतर सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है। दैट मीन्स इसका वो रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो 1/cos 2x into dx हो जाएगा, जो ऊपर ले जाएंगे तो वो sec 2x हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद और सवाल देखिए, जैसे इसी का जस्ट अपोजिट फिर से पहचानिए इसको, ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है। हाँ चलिए 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 स्टार्ट हो जाइए। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 tan x, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 tan x किसका होता है, sin 2x का होता है भैया, sin 2x का रेसिप्रोकल है ये, मतलब sin 2x का फॉर्मूला tan x के टर्म में देखें तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पर रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये 1 अपॉन sin 2x का लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू dx। आप sin 2x को ऊपर ले जाएंगे, दैट मीन्स वो cosec 2x हो जाएगा, और 2x को वापस वही काम करना है, t मान लेना है, यहाँ पर 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा, और यहाँ पर dx की प्लेस पर हम dt/7 dt/2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। चलो तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec t हो जाएगा इंटू dx की प्लेस पर dt/2 रखते हैं, 1/2 बाहर हो जाएगा, log ऑफ t को यहीं पर सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। पहले cosec t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec x माइनस cot x लॉग में होता है ना, तो cosec t के प्लेस पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, मैंने 2x माना था, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ cot 2x प्लस c, यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ गए, ये आपको स्टेप दिखानी पड़ेगी, ठीक है, साइड में दिखा दीजिए इसको कि आपने क्या माना है, कैसे क्या किया, इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएट किया, सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपके मन की बात नहीं जान सकता, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, सारे बेसिक से भैया बताएंगे, कुछ भी वो नहीं बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्या बता दिया जाए, चलिए इसको देखिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, जल्दी से बताइए। पहले तो पहचानिए भैया किस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से मिल रहा है, ये किसी से मिल रहा है क्या, अभी तो किसी से नहीं मिल रहा है, अभी तो किसी से नहीं मिल रहा है, इसको मिलाना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर से अगर माइनस को कॉमन ले ले, ऊपर वाले से माइनस को कॉमन ले ले तो काम हमारा बन सकता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम एक काम और कर सकते हैं, एक काम देखो, ऊपर तो बन गया cos 2x, जो cos 2x होता है, cos 2x जो होता है वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स हमारा जो न्यूमिनेटर है वो तो cos 2x बन चुका है। अब नीचे भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका sin 2x बन जाएगा, क्योंकि sin 2x जो होता है वो होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यही होता है। तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो -2 बाहर है, ऊपर बन गया क्या cos 2x और नीचे बन गया sin 2x, बन गया भैया, इंटू करिए dx, -2 बाहर, ये बन गया आपका cot 2x, ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ क्या करना है 2x को t मान लेना है, 2x को t मानिए, जल्दी से डिफरेंशिएट करिए, 2dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, दैट मीन्स dx इक्वल्स टू dt/2 हो जाएगा। 2 फिर बाहर लीजिए यहाँ पर, जैसे देखिए -2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है,
यहाँ पर हो जाएगा cot t और dx की प्लेस पर आप dt/2 रखिए, ये वाला जो 2 है इस 2 को काट देगा। समझ गए? अब क्या बचा? माइनस बच रहा है, माइनस ऑफ लॉग कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ साइन टी। तो साइन टी को मतलब टी को सब्स्टिट्यूट करिए, टी की प्लेस पर आप 2x रखिए प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा भैया। तो ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है? पहले तो पहचानिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा कुछ इस तरह खेलना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है? उसको कुछ आड़ा टेढ़ा मेढ़ा वेढ़ा करना पड़ेगा, फिर वो बन जाएगा, ठीक है? और जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो फिर सवाल नहीं कर सकता। और कॉन्सेप्ट से पहले आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, ठीक है? विदाउट फॉर्मूले आप नहीं याद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, ये तो मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल एकदम क्लियर कट, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है? चलो ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? चलिए देखिए जरा नेक्स्ट सवाल। अब एक मिनट भैया देखते हैं जरा। हाँ ये वाला जरा देखिए, ये तो एकदम आसान, देखते ही हो जाएगा, देखते ही हो जाएगा शायद सवाल आपसे। जल्दी से बताइए। अभी एक क्वेश्चन पहले करके आए, बस ऊपर वाला न्यूमरेटर भूल जाओ क्या था। न्यूमरेटर में आप सपोज करो 1 था, सपोज करो, और नीचे वही लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, सिर्फ 2 से, मतलब हाफ ऐसे और 2 ऊपर से, मतलब कैसे बन जाएगा देखो। 2 ऐसे करेंगे और 1/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। नीचे बन गया साइन 2x, नीचे बन गया साइन 2x इंटू डी एक्स। अभी ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2 cot x, 2 cot 2x, 2 cot 2x। आप क्या करेंगे, 2x को t मान लेंगे कि नहीं, तो 2 dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, दैट मीन्स dx इक्वल्स टू dt/2 हो जाएगा। आई होप हमसे पहले आप कर लिए होंगे, आई होप, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, 2 टाइम्स, अब देखिए cot t लिखते हैं और dx की प्लेस पे dt/2, फिर वही काम, 2 से 2 कट जाएगा। अब cot t का इंटीग्रेशन फिर क्या होगा, यहाँ पर इस बार माइनस नहीं आएगा बेटा, साइन टी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2x के साथ प्लस सी, आंसर आ गया आपका। ओके चले अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए भैया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ सामने, मतलब ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एक्स प्लस ए। अल्फा है बेटा, अल्फा है, ए नहीं, ठीक है? इनटू डीएक्स। जरा देखिए सवाल को, प्लीज सी द क्वेश्चन प्रॉपरली। पहले तो भैया प्रॉपरली सवाल को देखेंगे फिर सवाल को करेंगे। ये पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले हिंट कर देता हूँ, ये सवाल अधूरा है, सवाल अधूरा है, लेकिन इसको पूरा करना पड़ेगा, इसको पूरा खुद से करना पड़ेगा, मतलब खुद से क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है भैया, चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखो नीचे क्या है, x प्लस अल्फा है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ x है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक बार प्लस अल्फा करेंगे, एक बार माइनस अल्फा करेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए एक बार प्लस अल्फा करिए, एक बार माइनस अल्फा करिए, अब क्वेश्चन बन चुका है आपका, दैट मीन्स x प्लस अल्फा। देख लीजिए भैया, ठीक है? इनटू करिए dx के साथ, इनटू करिए। अब देखिए क्या, अब देखिएगा जरा, देखिएगा ये आपका ऐसे कुछ बन गया। अब x प्लस अल्फा नीचे भी है ऊपर भी है, x प्लस अल्फा ऊपर भी है नीचे भी, मतलब साइन x प्लस अल्फा एक साथ लीजिए और माइनस अल्फा को अलग कर दीजिए। अलग का मतलब है कि इसको अलग मानिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। जिसके ऊपर मैंने बार लगाया दैट मीन्स ये इससे मैच करता है, ठीक है? और ये अल्फा आपका अलग से है, दैट मीन्स मैंने उसको b कर दिया। अब आपको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है साइन a माइनस बी का। देख लीजिए पूरी क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री लग रही है बेटा। मैं आपसे कल वाले लेक्चर में भी मैंने आपसे बोला था कि भैया फॉर्मूले जरूर से जरूर याद करिए, ठीक है? आपको नहीं याद हो रहा है तो अपने अपने सामने फॉर्मूले सीट को रखिए, उसको देख देख के सवाल लगाएंगे तो आपको शायद फॉर्मूले याद होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? 100% हो जाएगा यार, बिल्कुल टेंशन ही ना मत लो, ठीक है?
क्लास 11th कुछ लोग ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ समझते हैं तो वहाँ पर ध्यान से नहीं पढ़ते, फिर उनको यहाँ इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है भैया? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, याद आया क्या? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी। अब इसी पर ये अप्लाई करिए, इसी पर अप्लाई करिए। अभी इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल चलता रहेगा। अब देखो भैया, देखो भैया क्या होता है, साइन ए मैंने इसको माना था, दैट मीन्स एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉस बी मतलब कॉस ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, फिर लगाइए माइनस का साइन और फिर लिखिए कॉस ए मतलब कॉस ए मैंने इसको माना था कॉस एक्स प्लस ये क्या हो गया एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस अल्फा। अब इसको क्या होगा, साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक, और नीचे क्या था भैया, नीचे क्या था, साइन एक्स प्लस अल्फा था। बोलो भैया इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे, अब एक डिनोमिनेटर को एक बार इधर बांट देंगे और एक डिनोमिनेटर को उधर बांट देंगे एक एक बार। ठीक है, तो दोनों को एक साथ मिल जाएगा। यहां लिखिए साइन एक्स प्लस अल्फा, और ये भाई बार बार अल्फा ही बन जाता है, एक्स प्लस अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, और नीचे क्या है, एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, यहां पर लिखिए कॉस एक्स प्लस अल्फा और यहां पर है साइन अल्फा। ठीक है, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, साइन एक्स प्लस अल्फा। देख लीजिए, इतनी बात आप ध्यान से देख लीजिए, डीएक्स जरा लगाते चले आइएगा एक साथ। ठीक है, डीएक्स आपका अभी तक चलता ही चला आएगा। अब देखिए साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स प्लस अल्फा कट जाएगा, सिर्फ कॉस अल्फा बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस अल्फा बचेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा बच रहा है। अब नेगेटिव का साइन लगेगा। अब यहाँ देखिए कुछ भी नहीं कट रहा है, यहाँ तो कुछ कट ही नहीं रहा है। कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट होता है बेटा। तो यहाँ पर कॉट हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा। अब इनटू में साइन अल्फा है तो साइन अल्फा को अलग लिख लेंगे, दैट मीन्स ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, समझ गए, समझ गए भैया? चलो अब क्या होगा, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब अल्फा मतलब एक थीटा ही मान लीजिए उसको, तो क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है भैया। चलिए मतलब साइन अल्फा लिखिए। ठीक, अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बताइए क्या होता है, तो यहां पर ये ऐसे हो जाएगा। बताइए जरा, एक मिनट एक मिनट। यहाँ पर ये जो साइन है ना मल्टीप्लाई में है, तो इसको इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को सही से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बचा था कॉस अल्फा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स प्लस अल्फा और इनटू में साइन अल्फा, ऐसे बच गया था। कॉस अल्फा का मैंने इंटीग्रेशन किया, वो हो गया आपका साइन अल्फा, इंटीग्रेशन में साइन हट जाएगा। ठीक है, और माइनस कॉट इसका लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, और इनटू में साइन अल्फा है, दैट मीन्स वो इनटू में ही रहेगा। ठीक है, इनटू में ही रहेगा और प्लस सी लगा देंगे, प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, समझ गए क्या? ओके, क्लियर है भैया? क्लियर है? देख लीजिए आंसर क्या आया, साइन अल्फा माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा और इनटू में साइन अल्फा प्लस सी, आंसर आ चुका है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, मैंने यहीं पर जो काम किया वही आपको शायद समझ में, वही मेन कॉन्सेप्ट है, अगर वो समझ में आ गया तो सब कुछ क्लियर है। साइन एक्स था, नीचे साइन एक्स प्लस अल्फा था। जब मैंने देखा एक्स प्लस अल्फा तो ऊपर भी कुछ ऐसा ही बनाना होगा मुझे, तभी क्वेश्चन पूरा फ्रेम हो सकता है। ठीक है, अब एक्स प्लस अल्फा और एक बार मैंने जब इसको बनाया तो एक बार प्लस अल्फा किया, एक बार माइनस अल्फा किया, जो आप ऐड करेंगे वही एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये मत कर दीजिएगा एक बार प्लस का एक बार माइनस का कट करना ही भैया, जब ऐसा करना तो बनाइए क्यों। ठीक है, तो एक्स प्लस अल्फे को एक साथ लेना है, मतलब जिसके साथ, तो उसको ए मान लीजिए, माइनस अल्फा अलग है उसको बी मान लीजिए। अब लगाइए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद तो अपनी कैलकुलेशन ही पर ध्यान रखिएगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलें क्या आगे? चलो ही, अब इसी तरह के आगे सवाल मिलते रहेंगे आप। ठीक है, क्योंकि बेसिक सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होता है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस कभी सवाल देते नहीं है।
चलो भैया अगले सवाल पर, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में dx। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015, 16, 17, 19 लगातार आया है बेटा, लगातार आया है। ठीक है, देख लीजिए 16, 15, 16, 17, 19, 18 में पता नहीं क्यों दी, पता है। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए देखिए, अब इस सवाल में भी आपको फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे पीछे इसलिए मैं हर सवाल को किया भैया कॉन्सेप्ट पे ही सवाल रहे। अब इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहाँ पर क्या है, 1 प्लस अल्फा, ऊपर क्या है 1 माइनस अल्फा है, तो काम बन नहीं रहा है। तो फिर एक बार प्लस कॉस अल्फा करिए, एक बार माइनस कॉस अल्फा करिए। एक बार प्लस कॉस अल्फा मतलब 1 माइनस कॉस अल्फा तो x है, सॉरी अल्फा अल्फा कह रहा है, x करना है। ठीक है, तो एक बार आपको cos x करिए प्लस का, एक बार आपको माइनस का cos x करिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और नीचे जो भी है उसको ऐसे ही एज इट इज रहने दीजिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब देखिए, प्लस वाले को एक साथ लीजिए, आपको प्लस वाले से काम है, इसको ले लिया। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया, -2 cos x हो गया। ठीक है, क्लियर। अब नीचे क्या है, cos x नहीं, cos का है भाई, cos ऑफ 1 प्लस cos x। ठीक है, क्लियर हो गया भैया। चलो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सवाल को अलग अलग कर लेना है। यहां पर हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन में cos 1 प्लस cos x। ठीक है, और लेट मी चेक, यहाँ पर x है क्या, कहाँ गया क्वेश्चन भाई? हाँ वही मैंने कहा, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x होगा, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर x लगा लीजिएगा। ठीक है, अब एक बार इसको सेपरेट कर दीजिए, जब प्लस माइनस आ जाए तो आप सेपरेट मतलब अलग अलग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा cos x a2 में 1 प्लस cos x। ठीक है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करिए, dx है। अब देखिए यहाँ पर ये 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन cos x। क्या बचेगा, 1 अपॉन cos x बच जाएगा भैया, 1 अपॉन cos x बच जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन cos x क्या होता है, ऊपर जाएगा तो sec x, और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, log ऑफ sec x प्लस tan x, बस इतना ही रखिए, माइनस लगाइए। अब यहाँ पर देखिए cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, और नीचे है 1 अपॉन 1 प्लस cos x। क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस cos x है। अब इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, cos x तो cos x कर लिया, अब बचेगा सिर्फ 1 अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, अब 1 प्लस cos x, दैट मीन्स आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा आइडेंटिटी को। कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस है। आपने ये बात लेक्चर नंबर 1 के अंदर बता रखी है, अगर 1 cos x है 1 भी है तो 1 को कैंसिल करना ही करना है। और 1 को कैंसिल करने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, 1 को कैंसिल करने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं भैया। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। दोनों ही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे किस प्लेस पर ये भी बता रखा है। जब आपको 1 नेगेटिव ऑफ कॉस एक्स मिल जाए दैट मीन्स आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है। लेकिन जब 1 प्लस कॉस एक्स मिल जाए, मतलब पॉजिटिव में मिल जाए, तो आपको ये वाला यूज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x है, मतलब थीटा आधा है, तो x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग अलग से सेपरेटली सॉल्व करके हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सेपरेटली सॉल्व करके बता रहे हैं। तो भैया 2 तो कॉमन ले लिए, बचा क्या, 1 प्लस कॉस एक्स बचा है, इंटू में dx, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हमको यहाँ से 1 को कैंसिल करना है, दैट मीन्स 1 अपॉन, इस 1 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, क्योंकि थीटा तो हाफ है ना। अब 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 है, ठीक है, 2 को बाहर ले लेंगे तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, अब cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा क्या, sec स्क्वायर एक्स बाई 2। और sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है बेटा। अच्छा sec स्क्वायर है, एक मिनट, sec स्क्वायर है, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है कुछ। cos x से cos x तो कट गया, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। देखो भाई एकदम करेक्ट चल रहा है सब कुछ। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये sec स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, एडजस्ट करना पड़ेगा। पहला आंसर मैंने भैया इसका पार्ट निकाल लिया। अभी हम जब आंसर निकालेंगे तो एकदम लिख देंगे एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा का इंटीग्रेशन इनटू dx। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, लेकिन यहाँ पर थीटा ऑफ है, थीटा ऑफ है, दैट मींस एक्स बाई 2 को t मानना पड़ेगा। एक्स बाई 2 को t मान लेते हैं। अगर मानते हैं दैट मीन्स एक्स बाई 2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, तो dx बराबर 2 dt हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो sec स्क्वायर मतलब tan x बाई 2 और नीचे लिखेंगे 1/2 और dt के प्लेस पे 2 था ऑलरेडी, जब ये 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, समझ गया भैया। तो इसका डायरेक्ट जो अब जो क्वेश्चन मतलब आंसर आएगा वो आएगा log ऑफ sec x प्लस tan x, ये -2 और ये वाला 2 कट गया था, आपको मैंने दिखाया था ना, तो माइनस, अब ये लास्ट में बचेगा 2 tan x बाई 2 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए भैया क्या किए, एक बार रिपीट कर देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स था अपॉन कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। इसका एक और क्वेश्चन भी है, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं उसको दे दूंगा आपको होमवर्क एज इट इज, वो कर लेना। ठीक है, अप्रोच हम बता देंगे क्या करना है, हिंट आपको हम कर देंगे। इसको देख लीजिए। अब जब हमने 1 प्लस कॉस एक्स देखा, दैट मीन्स अब हमारा काम बनने वाला नहीं है, मतलब हमको अब क्वेश्चन को रीफ्रेम करना पड़ेगा। तो हमने एक बार प्लस कॉस एक्स किया, एक बार माइनस कॉस एक्स किया, तो हमको तो काम है 1 प्लस कॉस एक्स, तो मैंने 1 प्लस कॉस एक्स एक साथ लिया और जब इसको ऐड किया तो -2 कॉस एक्स हो गया। फिर दोनों ही पार्ट को मैंने अलग अलग लिख किया। ठीक है, इस वाले और इस वाले पार्ट को देखा तो 1 प्लस कट गया, बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स। 1 अपॉन कॉस को ऊपर ले जाएंगे, वो हो जाएगा सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, हो गया। फिर लगाएंगे नेगेटिव का साइन। इस वाले 2 को मतलब जब इस वाले 2 को बाहर लेंगे तो ये न्यूमरेटर का 2 है, डिनोमिनेटर का 2 है, जब इसको बाहर लेंगे तो ये और ये कट जाएगा, है ना। तो फिर इस और 2 मतलब 2 अब खत्म हो गए, 2 का कोई काम नहीं है। अगर इसके आंसर हम बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर 2 tan x बाई 2 प्लस c यहीं पर लिख लीजिए आप। ठीक, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन tan x बाई 2। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भैया, हाँ, जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि आपको होमवर्क दे दिया जाए तो वो इसका अपोजिट है, वो आपके साइन एक्स के टर्म में रहता है, आपको हम दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स। एकदम सेम सवाल है भैया। देखो अभी बताते हैं, हिंट कर देते हैं, आप करिएगा इसको। ठीक है, देखिए कैसे होगा। 1 माइनस साइन एक्स है और नीचे देखिए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स, दैट मीन्स हमको ऊपर 1 प्लस साइन एक्स चाहिए। अब एक बार प्लस साइन एक्स करिए, एक बार माइनस साइन एक्स करिए। देखो कैसे, 1 माइनस साइन एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक बार हम प्लस साइन एक्स करेंगे, एक बार माइनस साइन एक्स करेंगे। हमको काम है 1 प्लस साइन एक्स का एक साथ ले लेना है, इसको ऐड कर लेंगे, -2 साइन एक्स हो जाएगा। सॉल्व उसी तरह करना है, ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे। सेम एज नीचे एज इट इज लिखिए, ये एस है बेटा। ठीक है, अब आप इसके आगे डू इट बाई योर सेल्फ लिख लीजिए, इसको आप खुद ट्राई करिएगा, मैंने हिंट कर दिया है। ठीक है,
ट्राई जरूर करना, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने कॉस का सोल्यूशन आपको बता दिया, साइन का आपको खुद करिएगा। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके 3 क्वेश्चन एज इट इज फ्रेम होते हैं। कैसे, देखो पहला जो टाइप है ये ऐसा, भैया इसका थोड़ा सोल्यूशन बहुत लेंदी है, इस वजह से हम इसको ये सब कुछ इरेज कर देते हैं और यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, 1/sin x माइनस अल्फा और इनटू में sin x माइनस बीटा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, इनटू में dx लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब ये क्वेश्चन पता है अधूरा सा है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 है और नीचे भैया sin x माइनस अल्फा इंटू sin x माइनस बीटा है। तो हमको इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करना पड़ेगा, ऊपर भी हमको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि आइडेंटिटी हमारी लग जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/sin, ध्यान से सुनिएगा, 1/sin अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों ही करना है। तो ऊपर भी करेंगे क्या, अल्फा माइनस बीटा करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हर एक स्टेप को, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इतना काम होने के बाद भी अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी क्वेश्चन पूरा अधूरा सा है। अब हम फिर इसको रिफ्रेम करेंगे, दैट मीन्स यहाँ तो सेम रहेगा, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर हमको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। वो कैसे, देखो जब हम इसको x माइनस बीटा कर दें, माइनस ऑफ x माइनस अल्फा कर दें, दैट मीन्स ये ऐसे हो गया। अब देखिए क्या ऐसे बन रहा है, क्या अल्फा माइनस बीटा हमारा बन जाएगा क्या, ध्यान से देखिए। अगर हम ब्रैकेट को खोल दें, ब्रैकेट को खोल दें, ध्यान से देखिएगा, x माइनस बीटा हो जाएगा, ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस एक्स प्लस अल्फा, माइनस एक्स से माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, ये आपका अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस का अल्फा माइनस का बीटा, प्लस का अल्फा माइनस का बीटा, देखो यहाँ पर, दैट मीन्स एकदम करेक्ट है भैया। तो आपको ऐसे रीफ्रेम करना है, उसके बाद आपको नीचे एज इट इज जो लिखा हुआ है वो है वैसे ही लिखा रहने देना। ठीक है, बस सारा खेल यहीं तक था। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, एक बार हम फिर इसको बताते हैं, इसको करते हैं रेज। ठीक है, इसको करते हैं रेज, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से इतना तक तो हम लोग पहुंच गए, इतना समझ में आ गया कि भैया हम लोगों ने क्या किया है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है साइन एक्स माइनस बीटा से, सॉरी अल्फा माइनस बीटा से, अल्फा माइनस बार बार एक्स निकलता है, अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा से मैंने क्या किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। इतनी बात क्लियर है। अब जो इस साइड है उसको एज इट इज जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए, इसमें कोई कुछ मत करिए, जो काम होगा वो यहाँ पर होगा। जब मैंने एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा देखो तो दैट मीन्स उसको भी ऊपर उसी तरह बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, साइन एक्स माइनस बीटा माइनस एक्स माइनस अल्फा कर दिया। ठीक है, अब क्या करिए, x माइनस बीटा पे एक बार लगाइए जिसको आप a मान लीजिए, x माइनस अल्फा पे भी एक बार लगाइए जिसको b मान लीजिए। ठीक है, और बीच वाले माइनस को एज इट इज अपने जगह पे रहने दीजिए, ये हो जाएगा साइन x माइनस अल्फा और साइन x माइनस बीटा इनटू में dx। ठीक है, क्लियर हो गया भैया, आई होप आपको क्लियर हो गया। मैंने एक बार फिर से रिपीट किया है, ध्यान से सुनिएगा। अगर फिर से प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, फिर से सुनिए और फिर से करिए। ठीक है, अब इस तरीके 3 सवाल है, मैं तीनों सवाल आपको कराने वाला हूँ, तीनों सवाल। ठीक है, x माइनस बीटा हो गया, x माइनस अल्फा, अब आप x साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इधर वाला एज इट इज चलता रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, x माइनस बीटा एज इट इज लिखिए, इसका इंटीग्रेशन करिए, मतलब इसका इंटीग्रेशन है, इसको ओपन करिए, ओपन मतलब साइन a मतलब x माइनस बीटा, कॉस b मतलब x माइनस अल्फा, माइनस माइनस का है ना, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस a मतलब कॉस a मतलब x माइनस बीटा, और क्या है भैया, इनटू में साइन x माइनस अल्फा हो जाएगा। नीचे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आपको कुछ नहीं करना है, बस जो भी करना है वो सेपरेटली करना है। ठीक है, इनटू में dx, हर एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, हर एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा भैया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सेपरेट करना है, डिनोमिनेटर को एक बार इधर दे देना है, एक बार इधर दे देना है, तो कुछ टर्म होंगे जो एलिमिनेट हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इधर हमको कुछ नहीं करना है,
साइन भैया यार ये बार बार एक्स बनता है, इसको अल्फा ही मानिएगा, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा है ये। यहां पर देखिए, अब जब हम इसको साइन, हाँ ठीक है, एक्स माइनस बीटा कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन में ये लिखिए साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू में साइन एक्स माइनस बीटा, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसको देखिए माइनस में कॉस एक्स माइनस बीटा इंटू में साइन एक्स माइनस अल्फा, और डिनोमिनेटर में है आपका साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू में साइन एक्स माइनस बीटा। ओके, समझ गए। अब देखिए कुछ टर्म होंगे जो कट रहे होंगे, कुछ टर्म होंगे नहीं भी एलिमिनेट हो, देखो एक्स माइनस बीटा ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ एलिमिनेट हो रहा है, क्या, साइन एक्स माइनस अल्फा ये वाला टर्म एलिमिनेट हो रहा है। तो इधर बन रहा है कॉस बाई साइन, इधर भी बन रहा है कॉस बाई साइन। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। चलिए इधर लिखिए साइन एक्स अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन। यहां पर बन रहा है cos x माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, दैट मीन्स इसको अगर कर दे तो cot x माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। माइनस लगाइए, यहाँ पर इंटीग्रेशन हम अलग अलग हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर अब काम अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा लीजिए क्योंकि मैंने सेपरेटली कर दिया था। यहाँ पर dx जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी cos बाई साइन मतलब यहाँ पर cot तो बन रहा है लेकिन थीटा इस बार चेंज है, वो x माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस अल्फा था, यहाँ x माइनस बीटा है, दोनों में dx लगा लीजिएगा, दोनों में dx लगा लीजिएगा, ठीक है। बोलो भैया इतनी बात क्लियर है, ध्यान से देख लो, सारी स्टेप को मैंने एकदम क्लियर कट लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्लियर, यहां तक तो मैंने एकदम आपको अच्छे से बता दिया है। फिर यहाँ पे मैंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मुला यूज किया है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर अपने एज इट इज अपनी प्लेस पर है। फिर उसके बाद मैंने सेपरेट कर दिया दोनों पार्ट को, दोनों पार्ट को सेपरेट करने के बाद देखिए कुछ टर्म होंगे एलिमिनेट हो जाएंगे, कुछ टर्म होंगे बचे रहेंगे, और जो बचे रहेंगे वो कुछ साइन कॉस टैन सेक में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसका तो भैया इंटीग्रेशन पढ़े ही है, डायरेक्ट फॉर्मुला, इधर में कुछ नहीं करना, इधर में वही आंसर में ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको एक स्टेप ऊपर से इरेज करनी होगी आंसर लाने के लिए, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए हम एक बार हमको एक्स माइनस अल्फा और एक बार एक्स माइनस बीटा को कुछ मानना पड़ेगा, समझ गए, समझ गए। अगर नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो इस स्टेप को हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब एक्स माइनस ये तो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। कॉट एक्स इसको मान लीजिए ए, इसको पूरा ए मान लीजिए, क्या माने थे, एक्स माइनस अल्फा को अच्छा बी मान लिए थे। चलो एक्स माइनस बीटा को मैंने ए मान लिया था, बस अपने मन में ही रखना है, लिखना विखना नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉट एक्स माइनस मतलब कॉट बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ साइन बी, बी को कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा से लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, माइनस लगाइए। यहाँ पर कॉट ए का क्या मतलब है, मतलब लॉग ऑफ ए मतलब साइन ए मतलब एक्स माइनस बीटा, ये हो जाएगा प्लस सी। आंसर आ गया भैया, आंसर आ गया, फाइनली आंसर आ गया भैया, यही आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी का लॉग एम बाई एन क्या होता है, लॉग एम माइनस एन होता है, तो आप इसको लॉग एम बाई एन में चेंज कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके देता हूँ, देखो 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा तो एज इट इज अपनी प्लेस पर रहेगा, यहाँ लगेगी लॉग एम बाई एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। तो इसको लॉग एम मानिए, इसको लॉग एन मानिए, दोनों को डिवाइड में ले आइए, दोनों को डिवाइड में ले आइए, ठीक है। ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस बीटा प्लस सी, ये आपका फाइनली आंसर है। आप अगर ये भी लिख देते हैं तो भी करेक्ट है, नंबर नहीं कटेंगे, और ये लिख देते हैं तो भी एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बोलिए भैया समझ में आया, ये तो पहला पार्ट था। इस तरह का अब कॉस में भी आ सकता है, कॉस में यहाँ पर बस रिप्लेस होगा कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा। अब इसको भी करते हैं, चलो इसको पहले ध्यान से देख लो और नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। चलो अब अगला सवाल चलते हैं, इसको रिप्लेस बस किस नाम से करना है, इसको करिए कॉस और इसको कर लीजिए कॉस, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं इरेज, ठीक है।
ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस अल्फा इंटू cos x माइनस बीटा इंटू डी एक्स इंटीग्रेट करना है। सेम वही प्रोसेस होगी, चाहे cos x माइनस अल्फा हो, cos x माइनस बीटा हो, या sin x माइनस अल्फा sin x माइनस बीटा, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड उसी से करना है sin x माइनस बीटा से। यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा, 1 अपॉन साइन एक्स सॉरी अल्फा, बार बार हमसे x बन जाता है भैया, इसको अल्फा ही मानिएगा, ठीक है, समझ गया भैया। अल्फा माइनस बीटा हो गया, अब ऊपर भी वही काम करना पड़ेगा, वही काम करना है जो अभी तक फिर से हम लोग करते चले आए। फिर देखिए x बन जा रहा है, ये आदत है ना बार बार वही x बनाने की, तो वही बार बार बन जाता है। चलो भैया, नीचे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, नीचे एज इट इज बना रहने दीजिए जो बना हुआ है। आई होप आपको अगर फर्स्ट पार्ट एकदम क्लियर है, समझ में आया ना भैया, मैंने बिल्कुल आसानी से समझाया भी, ठीक है। अब ये पार्ट एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वही काम किया है जो काम इससे पहले वाले सवाल में किए थे, ठीक है, समझ गए। अब इस फिर x माइनस जो अल्फा माइनस बीटा है, इसको फिर उसी फॉर्म में चेंज करना है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है। कैसे चेंज करें कि यही मिल जाए हमको वापस, देखो भैया, साइन अल्फा माइनस बीटा तो इधर एज इट इज लिखा रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, इसको बनाइए साइन x माइनस बीटा माइनस एक्स माइनस अल्फा, वही काम कर रहा है, वही काम करना है। इतने को आप a मान लीजिए, इतने को आप b मान लीजिए, और डिनोमिनेटर में वो जो लिखा है उसी को लिखा रहने दीजिए। ओके भैया, फिर आपको वही काम करना है, साइन a माइनस साइन b का फिर से आपको फॉर्मूला यूज कर रहा है, ठीक है। चलिए देख लीजिए भैया, साइन x अल्फा माइनस बीटा इंटीग्रल ऑफ साइन a मतलब साइन x माइनस बीटा हो गया, फिर cos b होता है, दैट मीन्स x माइनस अल्फा हो गया, माइनस में cos a मतलब x माइनस बीटा, ठीक है, और इनटू में साइन b मतलब x माइनस अल्फा, अपॉन में cos x माइनस अल्फा इनटू में cos x माइनस बीटा इनटू में dx। देख लीजिए भैया, इतनी बात क्लियर है, कोई भी चेंज नहीं किया है, बस वही आपने पिछले सवाल को देखिए और इस सवाल को मैच करिए, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज है, यहाँ पर cos cos है, वहाँ पर sin था, ठीक है, बाकी सारी स्टेप सेम है, ठीक है। इधर एज इट इज जो भी चलता चला आ रहा है उसको चलने दीजिए, इनको मत रोकिए, ठीक है, जो होगा इसी में होगा। अब देखो फिर वही काम करना, आपको सेपरेटली फिर से करना है, तो हम कर देंगे साइन x माइनस बीटा कॉस x माइनस अल्फा अपॉन में कॉस x माइनस अल्फा, यहाँ पर आई थिंक हमको लग रहा है tan का बन जाएगा, और देखने में तो कुछ ऐसे ही लग रहा है, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कॉस x माइनस बीटा इंटू में साइन x माइनस अल्फा अपॉन में जो भी है वो एज इट इज लिख देना, ठीक है, समझ गया भैया, समझ गया भैया, देख लीजिए क्लियर। अब देखिए इधर तो एज इट इज वही लिखा रहने देगा, अब यहाँ पर देखिए कुछ टर्म होंगे एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे cos x माइनस अल्फा cos x माइनस अल्फा क्लियर कट, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन कट रहा है, कोई कट रहा है क्या, ये cos x माइनस बीटा कैंसल्ड आउट हो गया भैया। अब यहाँ बच रहा है साइन बाई कॉस, यहाँ भी बच रहा है साइन बाई कॉस, मतलब tan में, वो वाला सेक में बना था, ये वाला tan में बन जाएगा, ठीक है। चलिए tan बन गया, क्या बन गया, tan x माइनस बीटा बन गया, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस अल्फा बन गया, ठीक है। आप जल्दी से इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दीजिए, चलिए यहाँ थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, अब इंटीग्रेशन ऑफ tan अल्फा माइनस बीटा मैंने क्या माना था भाई, a माना था, और x माइनस अल्फा क्या माना था, b माना था। चलिए tan a का इंटीग्रेशन बताइए, लॉग ऑफ पॉजिटिव चाहिए तो भैया देखो, अब नेगेटिव के चक्कर में मतलब क्वेश्चन चेंज हो सकता है, आप पॉजिटिव वाले में ही चलिए, तो लॉग ऑफ कॉस या सेक, बेटा कॉस नेगेटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, तो सेक में चलेंगे ना, लॉग ऑफ सेक x माइनस बीटा माइनस लॉग ऑफ सेक x माइनस अल्फा प्लस c,
फिर आप इसको फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए और डिवाइड में चेंज कर लीजिए, ठीक है, वो आपका काम है। चलिए हम चेंज यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं 1/sin अल्फा माइनस बीटा एज इट इज अपनी जगह पर। इसको लिख लीजिए log m/n, मतलब सेक, कुछ गड़बड़ है क्या, सही है, ठीक है भैया, x माइनस बीटा अपॉन सेक x माइनस अल्फा प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। और ये भी आपका फाइनल आंसर है, जो भी जहां तक लिख करके आएंगे वहां तक आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस स्टेप पे भी आंसर को ड्रॉप कर देते हैं तो आपको आंसर क्वेश्चन का मतलब जितने मार्क्स होगा उतने मार्क्स मिलेंगे, और इतने पर भी ड्रॉप करते तो आपको पूरे मिलेंगे, फिर तो कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। समझ गया भैया, क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज। अब एक जो टर्म होगा वो साइन में बनेगा, एक टर्म आपका कॉस में बन जाएगा, एक टर्म आपका साइन में बनेगा, एक टर्म कॉस में बनेगा। जल्दी से इसको अरेंज करते हैं, फिर उसको बता देते हैं, उसको आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। हम पूरी हिंट दे देंगे। देखिए इंटीग्रल ऑफ 1/sin x माइनस अल्फा इंटू में cos x माइनस बीटा इंटू में dx, इसका इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो इसमें आपको अब sin x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा cos x माइनस बीटा से। किससे करना पड़ेगा? cos x माइनस बीटा कह रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा, सॉरी, अल्फा माइनस बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब फिर उसको वही काम करिए, फिर वैसे ही बनाना, देखो आधी स्टेप तो बता देंगे, उसके बाद आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। इधर तो सेम चलता ही रहेगा जो चल रहा है। इसको बनाइए cos, जो बनाए थे भाई x माइनस बीटा माइनस x माइनस अल्फा, तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, x माइनस अल्फा इंटू में cos x माइनस में बीटा। अब भैया जिसको cos a माइनस बी नहीं आता होगा वो सवाल नहीं कर पाएगा, ठीक है, सीधा बोल दे रहा हूँ। अब बता देता हूँ cos a माइनस बी होता क्या है, सारी स्टेप पे मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b भैया, ठीक है। माइनस को देख के माइनस मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर उल्टा चलता है। cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। भैया इस फॉर्मूले को जरा नोट करिए, इसको यहाँ पर अप्लाई करिएगा। इसके बाद आपका काम है डू इट बाई योर सेल्फ, लिख लीजिए इसको, ठीक है। ये इसको आप खुद ट्राई करेंगे, ट्राई नहीं करना ही करना है, ठीक है। 2 सवाल मैंने बताए हैं आपको, तीसरा खुद करना है तो अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा इतनी देर से चल क्या रहा था। समझ गया भैया? ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हों। तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी आ सकता है। ये 2023 का सवाल है, CBSE 2023 में एक बार आया हुआ है। कौन सा पार्ट आया है मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट आया है, ठीक है। तीनों में कोई भी पार्ट आ सकता है। ओके फाइन है, चलो भैया अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो ओके, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर एक और सवाल है, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसको भी हम हिंट कर देंगे, आप खुद करिएगा, ठीक है। sin 2x अपॉन sin 5x है और इंटू में sin 3x है, इंटू में dx। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या सवाल को? देखिए ऊपर sin 2x है, नीचे sin 5x है और sin 3x है। इतनी बात समझ में आई है, ठीक। तो sin 2x को ऐसा ब्रेक करिए कि 5x और 3x में ब्रेक हो जाए, 5x और 3x में ब्रेक हो जाए, ऐसा कुछ ब्रेक करिए। देखिए मैं sin 2x को लिख सकता हूँ, आप फॉर्मूला मत लगाने बैठ जाइएगा 2 sin x इंटू cos x, ऐसे मत बैठ जाइएगा, ठीक है भैया, ऐसे नहीं करना है।
आपको करना है साइन 2x इक्वल्स टू ब्रेक कर सकते हैं किसमें, साइन 5x माइनस 3x में। तो भैया आपका साइन 2x बराबर नहीं है क्या? अब जरा लिख लीजिए इसको, साइन 5x माइनस 3x अपॉन साइन 5x और इनटू में साइन 3x। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का क्या करना है, साइन ए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मान लीजिए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे जो चल रहा है वो चलने दीजिए। समझ में आया भैया? अब क्या है, दोनों पार्ट को अलग अलग कर लीजिए, ये भी आपका काम है, इसको भी करिएगा, डू इट बाय योरसेल्फ। वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, ठीक है? और बिना सॉल्व करिए वीडियो को ऑन मत करिएगा। चलो भैया, चलो अगले सवाल पर हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी हैं अपने सिलेबस में। अपने अभी 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो पढ़ लिए, अब कुछ और भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिनको अब हम लोग पढ़ेंगे। चलो भैया, अब वो कैसे फॉर्मूले हैं देख लेते हैं। पहले कोई सवाल बचा उचा तो नहीं, कोई इंपॉर्टेंट सवाल शायद छूट गया, तो सारे सवाल हो चुके हैं भैया, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं जरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इंटीग्रल पर, ठीक है? 4 पढ़ ली है, अब 7 और पढ़ने हैं। 4 पढ़ चुके हैं, 7 और पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 7 मोर स्टैंडर्ड फॉर्मूले, स्टैंडर्ड इंटीग्रल लिखते हैं, ठीक है? शायद आपको लाइट की वजह से दिख ना रहा हो, बट मैंने लिखा है स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ठीक है? तो 7 और हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो जिसमें कि सबसे पहले जो है, सबसे पहला फॉर्मूला 1/x² माइनस a² dx का इंटीग्रेशन बताइए जरा। तो ये होता है, ये इसके इक्वल होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है? अब इसी को अपोजिट कर दीजिए, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x², सॉरी प्लस है यहाँ पर, a² प्लस x² इंटू में dx। इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, ये होता है भैया, ठीक है? समझ गए? ओह एक मिनट, यहाँ पर माइनस ही होगा, यहाँ पर माइनस होगा, मुझे इसको देख के याद आ गया। डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये सेम रहता है, ठीक? और न्यूमिनेटर में इसकी वैल्यू सेम रहती है, ठीक है? अब इसके बाद आते हैं साइन का एक फॉर्मूला है जो है 1/1 अंडर रूट में a² माइनस x² इंटू में dx इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। a जो है वो वहाँ पर क्या है, नंबर है, ठीक है? वो नंबर अभी जब क्वेश्चन में लगाएंगे तभी समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 4 1/x² प्लस a² इंटू में dx, ये क्या होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। नोट किया जाए इसको भी जरा। फॉर्मूला नंबर 5 भैया देखिए इसको, ये है 1/x अंडर रूट के अंदर x² माइनस a² इंटू में dx इक्वल्स टू, ये है इक्वल 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है? ये 5 फॉर्मूले हो गए, अभी 2 और बचे हैं। फॉर्मूले नंबर 6 में है 1/ अंडर रूट में x² प्लस a² dx का इंटीग्रेशन, ठीक है? ये क्या होता है, ये होता है log x प्लस सेम वैल्यू मतलब यही सेम वैल्यू x² प्लस a² प्लस c लगा दीजिए, ठीक है? ये आपके 6 फॉर्मूले हो गए। एक और बच रहा है, उसको कहाँ लिख दिया जाए, यहाँ लिख दिए, इसी का जस्ट अपोजिट है, इंटीग्रल ऑफ 1/ अंडर रूट के अंदर x² माइनस a² इंटू में dx, वो होता है log x प्लस सेम वैल्यू, ठीक है?
सेम वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यही आपके 7 फॉर्मूले हो गए। ये 7 मोर स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर डिपेंड करते हैं। अब इन्हीं पर हम लोग सवाल करेंगे। समझ गए? क्लियर है भैया? ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। इंटीग्रल एक बार रिपीट कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2a log x माइनस अपॉन एक्स प्लस ए। और उसके बाद है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। उसके बाद है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फिर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फिर अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, ये पूरा स्क्वायर है, ठीक है। अंडर रूट में एक्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स ए स्क्वायर है 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। और फॉर्मूला नंबर 6 है 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो होता है लॉग एक्स प्लस सेम वैल्यू। सेम वैल्यू का मतलब जो यहीं पर लिखी उसी को, इसको इसी तरह पढ़ते हैं लॉग एक्स प्लस सेम वैल्यू, ठीक है। फिर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो उसको पढ़ते हैं लॉग एक्स प्लस सेम वैल्यू। सेम वैल्यू मतलब एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। क्लियर होगा भैया? चलो अब चलते हैं सवाल पर, ठीक है। चलो ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों के साथ। जितने फॉर्मूले हम लोगों ने नोट कर लिए थे, आप उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन करेंगे। कैसे सवाल आ सकते हैं भैया? हमारा पेज कहाँ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक सवाल के साथ भैया, फॉर्मूले आपको याद होंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर रूट में है 9 माइनस 25x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब पहले तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, कैसे होगा बताएंगे। देखिए अगर हम 25 को कॉमन लेते हैं, 25 को कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब 1/25 तो कॉमन है, मतलब उस बाहर ले लिए। अब 9/25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कंपेयर कराइए किस फॉर्मूले से मैच करता है। अपनी नोट्स जो भी मैंने लिखवाया था 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होता है डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसको बना दीजिए 1/25 साइन इनवर्स x, मतलब ये हो जाएगा a आपका 3/5 हो जाएगा प्लस c। अब थोड़ा सा इसको और बनाइए, मतलब 1/25 साइन इनवर्स ये हो जाएगा 5x/3 प्लस c। यही आपका आंसर है, ठीक है। नोट कर लिया जाए इसको फटाफट से। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसी तरह के सवाल आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू डी एक्स। बताइए कैसे होगा। अब आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को देखिए और इस सवाल को देखिए, दोनों सेम है बट फॉर्मूले का अंतर है। देखिए क्या, 1/36 कॉमन लीजिए, 1/36 कॉमन लेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर एज इट इज 25 के नीचे चला जाएगा इंटू में डी एक्स। समझ गए? अब देखो 1/36 ऑलरेडी बाहर है, इसको बाहर ही रहने दीजिए। इसको लिख लीजिए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 5/6 का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको इंटू में डी एक्स। अब बताइए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है लॉग एक्स प्लस सेम वैल्यू। लॉग एक्स प्लस सेम वैल्यू मतलब 1/36 लॉग एक्स प्लस सेम वैल्यू। सेम वैल्यू का मतलब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं, पता है क्या, 25/36 लिख सकते हैं और लिखिए प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है।
देख लीजिए दोनों सवाल सॉल्व हो चुके हैं। ये आपके बेसिक और डायरेक्ट सवाल दोनों ले सकते हो, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन। चलो भैया अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब डायरेक्ट सवाल है तो भैया एकदम बेसिक है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू डी एक्स, जल्दी बताइए। इसको पहले कन्वर्ट करिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। जरा कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1/2 a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी। जल्दी रखिए वैल्यू को रख दीजिए 1/2 a कितना है बेटा 4 है, लॉग रखिए x माइनस ए कितना है 4 है अपॉन x प्लस 4 है प्लस सी। आंसर आ गया, आंसर आ जाएगा 1/8 log x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। यही आपका आंसर, ठीक है। फॉर्मूले याद है, वैल्यू रखते जाइए, क्वेश्चन होता चला जाएगा, आंसर कब आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ गए भैया, समझ गए। एक और सवाल दे दिया जाए, जैसे इसको करिए इंटीग्रल ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको करिए, मैं तो देख के समझ गया कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। 1/2 a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। जल्दी से फटाफट से वैल्यू रखिए, आंसर लगाइए 1/2 a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। देखो कैसे, ये 3 का स्क्वायर है, इसको चेंज करिए 1/3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको चेंज करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए बस। 1/2 a मतलब इंटू 3 हो जाएगा, log a प्लस एक्स इस बार मतलब 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। अब थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, हो जाएगा 1/6 log 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। आंसर आ गया भैया। चलिए देखिए इसको, आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पर, ठीक, एडवांस लेवल पर चलते हैं। एडवांस का मतलब अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट नहीं आएंगे, उसको आपको बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए x अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स। जल्दी से बताइए इंटीग्रल, सोच पा रहे हैं आप कैसे हो गई है? बिल्कुल सोच पा रहे हैं आप। एक्स पावर 4 देखते ही समझ जाइए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। बोलिए कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। एक्स स्क्वायर को टी मानिए, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड आप हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 2 हो जाएगा कि नहीं? कोई गड़बड़? ओहो भाई ये क्या हो गया? नहीं सही तो था। एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, एक्स स्क्वायर को टी माने ही यहाँ पर 2x हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा इक्वल्स टू dt, dx इक्वल्स टू dt बाई 2x हो जाएगा। हाँ भैया ठीक है, एक्स स्क्वायर को टी मानना था, 2x को नहीं। एक्स स्क्वायर को मैंने टी मान लिया, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। दैट मीन्स ये वाला x आपका कैसे कटेगा? देखो x अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना है, t का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, बात खत्म। dx की प्लेस पर dt बाई क्या रखना है? dt बाई 2x रखना है। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 को बाहर ले लो, 1/2 को बाहर लिया, 1 अपॉन क्या बचा? टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए हैं, एक क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किए। क्या होता है? 1/2 a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस, नहीं x माइनस अपॉन एक्स प्लस है। हाँ, अगर भैया हम भूल जाए गलती से तो जरा माफ करिएगा, लेकिन मुझे याद है जहाँ तक यही होता है, ठीक है। 1/2 a हो जाएगा, a मतलब वैल्यू रखते हैं सीधा, a कौन है? 1, ठीक है, और हो जाएगा log a माइनस एक्स, मतलब यहाँ t हो जाएगा, तो t माइनस a अपॉन a का मतलब 1 भैया, और t प्लस 1 अब प्लस c हो जाएगा। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, हो जाएगा 1/4 log t को सब्स्टिट्यूट करिए किसके साथ? एक्स स्क्वायर के साथ, t एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओ भाई कैसा, चलो भैया बताइए। ये थोड़े ऐसे क्वेश्चन है जो अब जिसमें आप कुछ ज्यादा ही कॉन्सेप्ट, मतलब पिछले कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं वो तो यूज होने ही होने हैं, जो अभी लेटेस्ट का पढ़ा है वो भी यूज होना है, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं, ऐसा नहीं कि पीछे से पढ़ते जा रहे हैं, आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे वाला साफ करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना भैया।
पीछे वाला भी साथ साथ रिवाइज करते चले जाना है, क्योंकि उनका यूज भी आगे आगे होगा। जैसे देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर हर सवाल में यूज होगा ये। ठीक है, क्लियर होगा भाई? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें अब जितने भी सवाल होंगे सब सब्स्टिट्यूशन मेथड के होंगे, बस आपको सोचना है और सवाल लगाना है। ठीक है, क्या है 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी। जल्दी से देखिए सवाल को, देखिए क्या आपसे बन रहा है, क्या सवाल को देखिए आपसे क्या बना। ऊपर cos x को एलिमिनेट करना है तभी सवाल बन पाएगा। ऊपर cos x को एलिमिनेट करना है तभी सवाल बन पाएगा। क्या आप कर पा रहे हैं क्या? देखिए अगर मैं sin x को t मान लेता हूँ, sin x को अगर मैं t मान लेता हूँ, दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन cos x होता है। cos x dx इक्वल्स टू dt, तो dx बराबर dt बाई cos x। समझ में आया भैया? समझ में आया क्या भैया? ऊपर लिखिए cos x अपॉन में अंडर रूट 4 मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन को मैंने t मान लिया, दैट मींस t का स्क्वायर हो जाएगा इनटू dx के प्लेस पे dt बाई cos x लिखेंगे। cos x से cos x काट देंगे। इतनी बात क्लियर है क्या? मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ क्या? अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस t का स्क्वायर हो जाएगा इनटू में dt हो जाएगा। जरा इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करिए। अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब कि क्या होता है भैया? क्या होता है? a स्क्वायर मतलब हाँ साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। एक्स बाई मतलब x कितना है? t है। t बाई a मतलब 2 प्लस c। सवाल सॉल्व हो गया। t को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। साइन इनवर्स t क्या माना था भैया? t क्या माना था? साइन को माना था। अच्छा, साइन इनवर्स साइन बाई 2 प्लस सी। ओके, सवाल सॉल्व हो गया। सवाल सॉल्व हो गया भैया। जरा अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो कमेंट में बता देना। फिलहाल स्पीड में आप सवाल करेंगे तभी का बात बन पाएगी, क्योंकि आपको एग्जाम में वो आपका जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का ही होगा। ठीक है, समझ गए ना? तो वहाँ पर आपके पास पूरा मतलब होल सिलेबस होता है, तो उतना सोचने का टाइम नहीं होगा आपके पास कि भैया कौन सा मेथड लगाना है। आपको देखते ही सवाल आपको समझ में आना चाहिए क्या करना है। एट दैट टाइम तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ मैंने ये वाला सवाल वहाँ पढ़ा था और इस कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, तुरंत भाई साहब माइंड को स्ट्राइक करवाना है तो आपका काम हो जाएगा। इस लेवल का पढ़िए कि सवाल को देखते ही आंसर दिमाग में आ जाए। समझ गए? अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा और स्पीड भी जरा बनाए रखिए। ठीक है, मेरी जो स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड अपनी रखिएगा। ठीक है, समझ गए? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। देखिए भैया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट में है tan स्क्वायर एक्स माइन प्लस 4 इस बार प्लस 4। देखते ही सवाल खत्म, देखते ही सवाल खत्म हो गया भाई। मतलब इसकी दम खत्म हो गई, सवाल नहीं खत्म हुआ। देखो भाई कैसे, अगर मैं tan को t मान लेता हूँ, tan x को t मान लूँ, आपको भैया सेक स्क्वायर तो कैंसिल करना है तभी तो अब अपना फॉर्मूला बन जाएगा। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है इनटू dx इक्वल्स टू dt। काम बन गया। तो मतलब dx इक्वल्स टू dt बाई सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दैट मींस ऊपर वाला सेक स्क्वायर कैंसिल होने वाला है। देखिए बस थोड़ी देर में इनका काम तमाम करते हैं हम। tan को t मान है t स्क्वायर प्लस 4 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू बाई dt मतलब dx के प्लेस पर dt बाई सेक स्क्वायर एक्स रखते हैं। सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्लियर है? क्लियर है भैया? चलिए 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। उसको एक्स में ही याद करिए बस। टी जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। अंडर रूट में अच्छा log x प्लस सेम वैल्यू लगेगा क्या भैया? यहाँ पर लगेगा log x प्लस सेम वैल्यू। log x प्लस सेम वैल्यू, सेम मतलब t को सब्स्टिट्यूट करिए यहीं पर। t को क्या माना था? इसी को लिख दीजिए भैया। tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, समझ गए क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब इस सवाल को देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। cos x अपॉन साइन cos x माइनस साइन x अपॉन 5 प्लस साइन 2x, इसका करने का तरीका अलग है। ये थोड़ा एक्सेप्शन वाले केस में आ जाता है। इसको आप ध्यान से सीखने की कोशिश करिएगा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको ऐसा सवाल दिखता है तो क्या करना है, ठीक है? अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आपको क्या करना है? पहले तो अप्रोच ये होनी चाहिए
पहले तो ये अप्रोच होनी चाहिए कि आपको जो भी न्यूमरेटर में दिया है जस्ट उसका अपोजिट मान लीजिए। उसका अपोजिट क्या मानेंगे? टी मान लीजिए। कैसे? यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स आपको दे रखा है न्यूमरेटर में, तो आप टी किसको मानेंगे? आप मानिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। क्यों माना आपने ऐसा? क्यों माना? क्या क्या हुआ ऐसा? भैया ऐसा मानोगे तो आपका न्यूमरेटर जो है वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट मतलब कट जाएगा। देखिए अब इसका डिफरेंशिएट करिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। बताइए वही बन गया कि नहीं? वही बन गया कि नहीं? बताइए जरा। तो dx इक्वल्स टू dt अपॉन क्या लिख सकते हैं? cos x माइनस sin x लिख सकते हैं। अच्छा यहीं पर बात खत्म नहीं होती, यहाँ पर भी बात खत्म नहीं होती। अब इतना काम तो आपने कर लिया, ठीक है। अब cos x माइनस sin x हो गया, ठीक है। अपॉन में लिखिए 5x प्लस साइन 2x और dx के प्लेस पर लिखिए dt अपॉन cos x माइनस साइन x। अब ये वाला टर्म तो कट जाएगा, खत्म हो गया इसकी बात। अब बचा क्या? 1 अपॉन 5 प्लस साइन 2x हो गया। लेकिन यहाँ पर भी बात खत्म। अब साइन 2x क्या करें? अब साइन 2x बताइए क्या करें? यहाँ तो कोई स्क्वायर है नहीं, तो कैसे काम बनेगा? ठीक है, अब काम तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन जो आपने माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माना था ना, इसी को आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड। इसकी स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड। यही स्टेप अब अपनाना है हर सवाल में। हर सवाल मतलब ऐसा कुछ दिख जाए तो आपको ऐसा ही कुछ करना है, ठीक है। आप ऐसा ऊपर कुछ देखिए sin x प्लस cos x या cos x माइनस sin x और नीचे देखिएगा sin 2x लिखा होगा, तो आपको ये वाली स्टेप जरूर दिखानी होगी। हम इसको एक बार रिपीट कर देंगे मैंने क्या किया है, ठीक है। अब इतनी बात बन गई ना। आप sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और 2 sin x इंटू cos x को लिख सकते हैं sin 2x लिख सकते हैं। बोलिए बोलिए भैया। इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। अब sin 2x को इधर रोक लेते हैं, इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं? बोलिए भैया। टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। मैं sin 2x की प्लेस पे लिख सकता हूँ, मतलब 1 अपॉन 5 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। क्लियर है बात? आप देखिए थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 1 अपॉन ये हो जाएगा 4 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? इनटू में dt। यहाँ लग रहा है 1/a मतलब 1/4 tan इनवर्स x बाई ए मतलब t बाई 4 प्लस भैया a मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है भैया। अब t को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। 1/2 tan इनवर्स t किसको माना था आपने? sin x प्लस cos x अपॉन में 2 प्लस c। यही आपका आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर। देखो कैसे करा मैं रिपीट करता हूँ। आपका क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन तो ये था, ठीक है। मैंने कहा जो आपको ऊपर दिया है जस्ट इसका अपोजिट टी मानिए, इसका अपोजिट, कि हमको ऐसा मिल जाए। तो मैंने क्या किया? sin x प्लस cos x को टी मान लिया, ठीक है। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos x का माइनस sin होता है। तो हमको न्यूमरेटर वाला पार्ट मिल गया, दैट मींस न्यूमरेटर ऑफ डिलीट, मतलब खत्म है उसका काम। अब देख बराबर ये लिख लिए। अब जो आपने माना था इसी की स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड, ठीक है। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin x into cos x को t स्क्वायर हो जाएगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, अब बेस्ड ऑन आइडेंटिटी है। 2 sin x into cos x को लिख सकते हैं sin 2x। इस 1 को उधर भेज दीजिए, sin 2x बराबर t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। उसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए, फिर थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व होने के बाद कुछ आइडेंटिटी बनेगी, आइडेंटिटी बनने के बाद सॉल्व कर लीजिए। टी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बोलिए भैया क्लियर है? एक और सवाल करा देंगे और क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, इसको इरेज कर दिया जाए। चलो भैया इसी पर एक और सवाल। यहाँ पर है sin x प्लस cos x अंडर रूट में 9 प्लस 16 sin 2x इंटू में dx। फिर sin 2x हमको डिनोमिनेटर में मिल गया, दैट मीन्स हमको फिर वही काम करना है। ऊपर इस बार sin x प्लस cos x है, इसका अपोजिट कुछ मानिए t, कि हमको वापस यही मिल जाए। क्या मान लें हम? क्या मान लें भैया?
अगर हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मान लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, हो जाना चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, माइनस इसका बताइए, माइनस ऑफ साइन एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब चाहे इधर से कान पकड़िए चाहे उधर से कान पकड़िए, काम दर्द दोनों तरफ से होगा, ठीक है। चाहे इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, दर्द दोनों तरफ से होगा। आप 2 + 2 करेंगे तो भी 4 आएगा, चाहे कैसे भी करिए, मतलब 4 ही आना है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कट जाएगा भैया, उनकी बात तो खत्म है, ठीक है। अब इसको लिख सकते, अब देखो यहीं पर हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसकी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, यहीं पर काम बनाते हैं इसका। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं भैया, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर इसको 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 2x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। साइन 2x को इधर भेजते हैं, इधर लेते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन 2x, मतलब साइन 2x की प्लेस पर हमको ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और ऊपर डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस एक काम करते हैं इसको ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं, 9 + 16 साइन 2x को ऐसे लिखा रहने दीजिए, और यहाँ पर dt बाई क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स, ये वाला टर्म काट देंगे, ये वाला टर्म काट देंगे, फिर साइन 2x की प्लेस पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 अपॉन हो जाएगा अंडर रूट में 9 + 16 टाइम्स ऑफ साइन 2x की प्लेस पे 1 माइनस टी स्क्वायर रखिए, इंटू में dt करिए। क्लियर है बात, क्लियर हो गया भैया, समझ में आ गया क्या, 1 अपॉन में अंडर रूट, अब देखिए 9 है यहाँ पर ऑलरेडी, 16 से मल्टीप्लाई करिए, 16 हो जाएगा 16 माइनस 16 टी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में dt। अब ये सवाल कुछ इस तरह बनता चला जा रहा है, देख लीजिए बस, अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट 9, 16 और 9 कितना होता है बेटा, 25 होता है, मतलब 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब हमको जरा बताइए कैसे सॉल्व होगा। अब t को फिर से कॉमन लीजिए तो 1/16 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 25/16 हो जाएगा, माइनस में होगा टी स्क्वायर इंटू में dt। अब इसके बाद आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको अंडर रूट में कर लीजिए, कि इसके बाद आप लिखिए डू इट बाई योर सेल्फ। डू इट बाई योर सेल्फ मतलब डिब्बी, डिब्बी का मतलब होता है आप खुद ट्राई करेंगे, डू इट बाई योर सेल्फ। क्लियर हो गया भैया, ठीक है, इसको ट्राई जरूर करिएगा। इसके बाद आपका काम है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी आपका फॉर्मूला लग जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से आगे बढ़ा लीजिए। ये आपका बन जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, मैंने आंसर भी बता दिया है, इसका आंसर आएगा 1/16 साइन इनवर्स x बाई, मतलब 4x/5 प्लस सी, ठीक है, समझ में आ गया क्या। अभी एक ही स्टेप बची है, वो भी आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चलिए हो गया भैया, आई थिंक आपके सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट पे मैंने सवाल करा दिए हैं, और जो आखिरी के 2 सवाल कर रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, समझ गए क्या। चलो अब इसके बाद देखो भाई लेक्चर तो काफी लेंदी हो चुका है, लेकिन अच्छा ओ भैया अभी 2 सवाल और इम्पोर्टेंट है, उनको भी जरा देखिए, उसके बाद हम एक बात आपको बताने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेक्चर के आगे की बात है, ठीक है। देखिए जरा 1 माइनस टेन 6x है भैया, वाह 6x मतलब सी पावर 6 है, क्या खतरनाक सवाल है, सवाल नहीं बवाल है, कुछ नहीं है। देखिए इसको टाल देते हैं, कैसे टलेगा, देखिए tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, और नीचे में 10 की पावर 6x है। देखिए ध्यान से देखिए, tan 6x को कुछ और लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर के टर्म में कुछ और लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, और इसको लिखिए 1 माइनस टेन क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटू में dx इंटू, देखो इसको क्या लिखा मैंने, क्या लिखा 3 2 6 होता है, मैं इसको पावर को ब्रेक करता हूँ, दैट मीन्स tan क्यूब x का होल स्क्वायर हो जाएगा। tan क्यूब x और 3 2 6 होता है, वही लिखा हुआ है, देख लीजिए, कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किया, देखिए ध्यान से। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स। अब अच्छा इसके बाद रुकिए, स्क्वायर किए, अब इसके बाद पता है क्या करना है आपको, tan क्यूब x को, इसके बाद tan क्यूब x को आपको t मान लेना है, tan क्यूब x को t मानना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है 3 tan स्क्वायर x, और tan फिर करना है, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। हमको बताइए, जो यहाँ मिला वही न्यूमिनेटर में था, जो यहाँ मिला वही, बस खाली 3 तो बचा है, तो 3 को बाहर ले लीजिएगा। देखिए tan स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, क्या मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, क्या मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ क्या भैया,
इसको मान लीजिए टी का होल स्क्वायर इंटू में dt अपॉन में क्या 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स। ये tan स्क्वायर एक्स ये सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/3 को बाहर लीजिए, 1 अपॉन में 1 माइनस टी का स्क्वायर करिए, दैट मीन्स ये बन चुका है। अब इसके बाद आपका काम है, फॉर्मूला क्या लगेगा 1/3 मतलब ये 1/√में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/2 log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। 1/2 a मतलब 1 ही हो जाएगा, आपका हो जाएगा log a प्लस एक्स मतलब 1 प्लस टी किसको माने थे 1 प्लस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस tan क्यूब एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा क्या 1/6 log 1 प्लस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस tan क्यूब एक्स प्लस सी। आंसर आ गया भैया। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो। अब इसके बाद एक लास्ट सवाल है, बस लास्ट देख लीजिए, उसके बाद हम शायद में भी आपको एक बात बताने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन 1/e⁻x माइनस e⁻x इंटू में dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1/e⁻x माइनस e⁻x इंटू dx इंटीग्रल सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, अब देखो नेगेटिव पावर है, दैट मीन्स उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो 1/e⁻x माइनस 1/e⁻x ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटू में dx करिए। e की पावर अगर एलसीएम लेंगे तो e⁻x ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर e⁻2x हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इंटू में dx। देख लीजिए एक बार ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिए थे, ऊपर भेज दिए e⁻x, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, e⁻x को ही t मान लेना है, e⁻x को ही t मानना है। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है इक्वल्स टू dt हो जाएगा, दैट मीन्स dx की प्लेस पर हम dt अपॉन e⁻x लिख सकते हैं। तो ex अपॉन इसको माना था t स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू में dt अपॉन e⁻x, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बचेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है 1/2a, 2a मतलब a1 ही है, ठीक है। log आपका हो जाएगा t किसको माने थे e⁻x माइनस 1 अपॉन e⁻x प्लस 1 प्लस c, यही आपका आंसर आ गया भैया। देखिए ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब लेक्चर काफ़ी लेंदी हो चुका है, ये बात हमने पहले बताया। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे छूट रहा है जिसको हमको करा देना चाहिए, ठीक है, लेकिन लेक्चर लेंदी होने के कारण मुझे उसको यहीं पर रोकना पड़ रहा है ना। तो ज़्यादा लेंदी ना हो पाए तो मैं उस लेक्चर को आगे शिफ्ट कर देना चाहता हूँ, ठीक है। जो इसका अगला पार्ट है जो इसी से रिलेटेड भी है, जो को अभी तक समझा देते हैं कौन सा पार्ट हम अभी अगले पार्ट में शिफ्ट करने वाले हैं, और वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए तो ज़रा, हाँ, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि आपको नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप दिया रहेगा, ठीक है। कुछ 4 इक्वेशन टाइप एवेल्युएट करना है, जिसमें पहली इक्वेशन आपको देते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 1/x² प्लस 4x प्लस 8, मतलब आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा। अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करिए, फिर आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना, जो अभी थोड़ी देर पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूले हम लोगों ने यूज़ करे थे, तो आप इनका यूज़ करें। मतलब आपको पहले तो बना बनाया मिल रहा था, अब आपको बनाना भी पड़ेगा और फिर आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है, वैसे करना है। तो इस लेक्चर को हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 में इसको हम ले जाएंगे और वहाँ पर इसको हम बताएंगे डिटेल्ड, ठीक है। मिलते हैं फिर सभी को लेक्चर नंबर 4 में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, ओके।